हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पेशेंट फॉर केयर। ठीक है, आपको मेरे स्क्रीन के पीछे दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट साइन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अभी जो मेरा लेक्चर है वो स्पेशली आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो कि आपका जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए है। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें। ओवरऑल ये क्या करते हैं, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम हमें बार बार उसमें पढ़ने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइन सिम्टम हैं जो कि आपको मेडिकल टर्म में दिए होते हैं और उसका कुछ सिंपल मीनिंग भी होता है, उसी को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल आपका यहाँ पे 15+ यानी 19 आपको आज मैं डिस्कशन करूँगा इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं पल्मोनरी। ओके, पल्मोनरी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है आपका, लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डिस्निया। ठीक है, डिस्निया एक इंपॉर्टेंट आपका मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, जो ब्रीथ आपका शॉर्टनेस हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्निया। और सेकेंड आपको इससे सेम टू सेम लग रहा होगा बट थोड़ा सा ये डिफर है। ठीक है, डिस्पोनिया, इसको बोलते हैं लेबर ब्रीथिंग। ठीक है, डिस्निया आपका हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग जो कि आपकी बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपका, जैसे हो गया हार्ट कंडीशन के कारण हो, लंग कंडीशन, सीओपीडी, अस्थमा, एनीमिया, एंजाइटी, इन सब के कारण आपका डिस्निया देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है वो है आपका डिस्पोनिया। डिस्पोनिया का मतलब होता है लेबर ब्रीथिंग। लेबर ब्रीथिंग का मतलब यहाँ पे ये कहने के मतलब हो रहे हैं, आप जब सांस ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब आपके बॉडी को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसे हम लोग सिंपल सा रेस्पिरेशन करते हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं और हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा केस, डिस्पोनिया। और ये बहुत सारे आपको डिजीज कंडीशन में साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो राइनाइटिस मैंने उसका लेक्चर बनाया हुआ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये सिस्टम कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका मेन मकसद क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बाहर करना। ठीक है, तो ये जो आपको मेडिकल टर्म दिख रहा है हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया इसका मतलब होता है आपको लो लेवल ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है, जो आपका टिश्यू हो गया, सेल हो गया, उसमें क्या हो गया, सही से मात्रा से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो ऑक्सीजन का सप्लाई ऑफकोर्स है कि अच्छे से बॉडी में नहीं हो रहा होगा, तो आपको एक साइन सिम्टम है इंपॉर्टेंट, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाइपोक्सीमिया। ठीक है, ये जो ईमिया वर्ड आपको दिख रहा है, ईमिया वर्ड आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, ईमिया वर्ड जो है वो आता है आपका किसके लिए, ब्लड के लिए। ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या हो गया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, मतलब जो ब्लड सेचुरेशन है हमारा आरबीसी वो क्या करेगा, आपका लो शो करेगा। ठीक है, जो SpO2 हम लोग निकालते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू, उसमें आपको ये 95 से लेस दिखाएगा, मतलब वो कौन सा केस है आपका, हाइपोक्सीमिया। तो ठीक है, तो ये वर्ड आपको कुछ सिमिलर दिख रहे होंगे लेकिन दोनों का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफर है। हाइपोक्सिया का मतलब लो लेवल ऑक्सीजन इन टिश्यू और हाइपोक्सीमिया ईमिया वर्ड लगा हुआ है मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टेकीपेनिया। टेकीपेनिया आपको बार बार रिपीट होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, और अदर डिजीज कंडीशन सर्कुलेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड रहेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे, तो उसमें आपको टेकी कार्डिया भी वर्ड आपको बार बार रिपीट होगा। तो टेकी का मतलब आप सबसे पहले जान लो, ये जो टेकी वर्ड है, टेकी वर्ड का मतलब होता है आपका कोई चीज़ को जब हम हाई करते हैं, ठीक है, जो चीज़ हम लोग हाई हो जाता है उसको हम टेकी से शो करते हैं। और पीनिया वर्ड आपका हो गया ब्रीथिंग से रिलेटेड, तो रैपिड ब्रीथिंग होगा, इसमें क्या होगा, रैपिड ब्रीथिंग होगा, जिसमें आपका मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, जो जनरली आपका 16 से 20 होता है, इसमें क्या होगा 20 से आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, और रैपिड ब्रीथ करोगे आप। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लोगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ब्रेडीपेनिया, ये भी आपको मेडिकल टर्म रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेडीपेनिया का मतलब क्या होगी, एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग, मतलब इसमें आप धीरे धीरे सांस ले रहे हो। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो, धीरे धीरे सांस रहे हो। तो ब्रेडी वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, स्लो के लिए, और टेकी वर्ड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं आपका हाई के लिए। ठीक है, तो स्लो ब्रीथिंग हो गया, और इसका कुछ लिखा हुआ है बिलो 12 ब्रीथ पर मिनट फॉर मोर देन 2 मिनट्स। ठीक है, अगर आप 2 मिनट में लगातार 12 से कम, ठीक है, 12 से कम बार ब्रीथ कर रहे हो, मतलब आपको क्या हो चुका है, ब्रेडीपेनिया हो चुका है।
ठीक है, मतलब आपका एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग हो रहा है और जो कि आपका सीरियस कंडीशन भी है, ठीक है। अगर इस तरह के कंडीशंस आपको दिख रहे हैं या अपने घर में दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट के साथ दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर से टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, कार्डिया वर्ड किसके लिए, आपका हार्ट के लिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट। मैंने बताया था कीवर्ड किसके लिए होता है, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे हार्ट रेट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। वही दिया हुआ है ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट। अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आपका हार्ट रेट है, मतलब आपको कौन सा मेडिकल टर्म का कंडीशन है, टेकीकार्डिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया क्या हो गया आपका, स्लो हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट कैसा होगा आपका यहाँ पे, स्लो होगा, ठीक है। और नंबरिंग की बात करें तो आपको लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, मतलब आप 1 मिनट में क्या कर रहे हो, 60 बार से भी कम आपका दिल जो है या धड़कन जिसको बोलते हैं वो धड़क रहा है। हार्ट रेट आपका क्या है, 60 से भी कम है, मतलब आपका कौन सा कंडीशन है, ब्रेडीकार्डिया। और ये सब सीवियर कंडीशन होते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो आप तुरंत अपने मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है जो कि आपको बार बार एक टर्म और रिपीट होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, हीमोपेप्टिस, ठीक है। हीमोपेप्टिस का मतलब क्या हो जाता है, कफ विथ ब्लड, मतलब जब आप कफिंग करते हो, ठीक है, जब आप कफिंग करोगे तो चांसेस रहेंगे कि स्पूटम के साथ आपके ब्लड आने का, ठीक है। तो उस मेडिकल टर्म को हम लोग सिंपल सा क्या बोलते हैं, हीमोपेप्टिस, ठीक है। हीम वर्ड आपका जहाँ भी दिख रहा है मतलब रिलेटेड टू ब्लड, इमिया वर्ड जहाँ दिख रहा है रिलेटेड टू ब्लड, ये सब चीज़ आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइनोसिस। मैंने बार बार बता रहा है रेस्पिरेटरी का केस है, किसका केस है, रेस्पिरेटरी का। तो रेस्पिरेटरी केस में क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में सही से नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं होगा तो हाइपोक्सीमिया देखें हम लोग, हाइपोक्सिया देखें। और ये नेक्स्ट केस उसी का है, साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है, ए ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, मतलब आपका बॉडी में सही से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगा तो आपका जो ये कलर होगा वो स्किन का कैसा हो जाएगा, ब्लूइश, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लूइश कलर का, ठीक है। इस तरह का आपका स्किन का कलर हो जाएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट या एपेटाइट लॉस, मतलब भूख की कमी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों आपका पेन से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पेन से, ओके, ठीक है। पहला दिया हुआ है प्लूरिटिक पेन, जिसका मतलब होता है शार्प चेस्ट पेन। प्लूरिक कैविटी के बारे में आप लोग जाने होंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में उसे अच्छे से पढ़ना है और उससे रिलेटेड बहुत सारी डिजीज कंडीशन भी है, ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड क्या है, एंजेना पेक्टोरिस। ये भी आपका चेस्ट पेन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या, एक आपका हो गया शार्प चेस्ट पेन और दूसरा केस क्या होता है, इस्चेमिक चेस्ट पेन। ये किसके कारण होता है, तो एक्चुअली ये होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अगर हार्ट में कोरोनरी आर्टरी किसी कारणवश से ब्लॉकेज हो जाए, सही से उसको हार्ट सप्लाई ब्लड सप्लाई उसमें नहीं हो रहा है, मतलब हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल रहा, तो जब हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिलेगा तो आपका जो चेस्ट में पेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजेना पेक्टोरिस। इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी आएंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आप पढ़ोगे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर उसमें भी आएंगे, ओके। नेक्स्ट जो बार बार चर्चा होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, COPD। COPD सिंपल मतलब है यहाँ पे इसका एक डिजीज कंडीशन, मैं इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ आपको, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मैं कोशिश करूँगा आपको जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है मैं सेपरेट इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ओके। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने बैचमेट के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपका जो लंग्स होता है वो सही से फंक्शन नहीं करता है। तो ये 2 केस आपको देखने को बार बार मिलेंगे डिजीज कंडीशन के साथ, COPD और ARDS, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है एक वीजिंग। वीजिंग एक साउंड है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको होगा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसको रहेगा, ठीक है, उसको ये साउंड उससे मतलब ये साउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो आप वो साउंड सुन सकते हो, ए हाई पिच विजलिंग साउंड मेड वाइल ब्रीथिंग। जब वो पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ वो जब सांस लेगा जैसे आप लोग एक होलो लाइक पाइप ले सकते हो और उस पाइप में देखोगे जब वो पाइप पूरी तरह से खाली है तो आप जब एयर पास करोगे तो उस आराम से पास होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो, ठीक है, जैसे आपका विजल होता है, सीटी देखिए, सीटी में क्या होता है, कुछ अंदर में एक छोटा सा भी ऑब्स्ट्रक्शन लगाया जाता है और वही ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है जो हम
मतलब सिंपल सा समझ सकते हो, जब हम हवा उसमें डालते हैं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होता है। जस्ट लाइक साउंड आपको यहाँ पे भी होगा, क्योंकि आपका जो ये जो आपका चैनल है, ठीक है, होलो ऑर्गन जो हो गए, ट्रेकिया हो गए, ब्रोंको हो गए, उसमें क्या हो गया, आपका इन्फ्लामेशन हो गया। और उसके कारण जब हम साउंड को मतलब जो गैस है हमारे अंदर CO2, उसको जब हम बाहर एक्सपेल करते हैं, तो बाहर जब एक्सपेल करेंगे तो वो गैस क्या करेगा, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण वो एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड, ठीक है। ए हाई पिच विजलिंग साउंड मेड वाइल ब्रीथिंग, और ये उसमें होगा जिसको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, चाहे वो ब्रोंको में हो या फिर आपका ट्रेकिया में हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।